गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग 16वें अध्याय के 5वें श्लोक पर विचार किए थे। तो जो 5वां श्लोक था इस प्रकार था, देवी संपदि मोक्षाय निबंधा याशुरी मता माँ शुचः संपदम देवी भीजाति योशी अशी पांडव। भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, दैवी संपदा मुक्ति के लिए है और आसुरी संपदा जो है वो बंधन में डालने वाली है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर। क्यों? क्योंकि तुम तो दैवी संपदा वाला तो है ही, और तुम जिस खानदान से है, जिस कुल से है, तुम पहले से ही दैवी संपदा संपन्न है। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, तुम डरो मत, तुम आसुरी संपदा वाले नहीं हो, तुम ऐसे घर से हो जो पहले से दैवी संपदा संपन्न है। अब देखिए, कौन आसुरी संपदा वाला है? तो जो जन्म मरण में अपने को जन्म मरण वाला मानने वाला है, अपने को यह देह मानने वाला आसुरी संपदा वाले। जब तक अहंता में ऐसा है कि मैं शरीर हूं, यह शरीर मैं हूं, इस शरीर में जब तक मैं बुद्धि है, हम आसुरी संपदा वाले ही हैं। बहुत ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। आसुरी संपदा वाले ये समझते हैं हम सब कि हम यह शरीर है, यह शरीर मेरा है, मैं यह शरीर हूँ। यदि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि इस शरीर को अपना मानना है तो सभी शरीर को अपना ही मानना पड़ेगा कि ये संसार में जितने शरीर हैं वह अपना ही है। एक शरीर कैसे अपना हो गया केवल? क्योंकि हम हैं साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप। हम अपने आप को यह शरीर वाला समझ लिए। तो यदि यह शरीर ही एक समझना है तो सभी शरीर क्यों न समझे कि हम सभी शरीर से हम ही प्रकट हो रहे हैं। यह एक महात्मा का दृष्टि है। एक ट्रक के पीछे लिखा था कि बुरी नजर वाले अपना दृष्टि दोष चेक करा ले। तो हमारी ही दृष्टि में दोष हो गया है, हम ही अपने को गलत तरीके से समझ रहे हैं। हम यह सोचते हैं कि यह शरीर हमारा परमानेंट बना रहे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसा हिरण्यकश्यप समझता था। हिरण्यकश्यप ने भी बहुत जब किया तब किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी से उसने कहा कि भगवान, मेरा यह शरीर अजर अमर बना दीजिए, मैं न रात को मरूं न दिन को मरूं, मैं मरूं ही नहीं। तो ये हमारी भी धारणा है। हम चाहते हैं कि हम इस शरीर से जिंदा रहें। तो महाराज, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है। वो किस परिस्थिति में होगा, क्या होगा, यह सब अपने अधीन नहीं है। यह सब परमात्मा के अधीन है। यह अपने हाथ में नहीं है। तो न जन्म अपने हाथ में है, न मरण अपने हाथ में है। तो कब हम बचपन से जवानी में चले गए ये भी हम समझ नहीं पाए। कब हमारे जो काले बाल थे वो कब जो है सफ़ेद हो गए
ये भी अपने हाथ में नहीं है। तो जो अपने हाथ में नहीं है, जो अपने उसमें नहीं है, तो हम उसका चिंतन क्यों करें। फिर प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे, मनुष्य मुक्ति के लिए क्या करे। तो जैसा बीज यदि भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो वह अंकुर नहीं देता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब कोई बीज को हम भून देते हैं या उबाल देते हैं तो उसके अंकुर करने की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। ऐसे ही भगवान का जो प्राप्ति है, जब दृढ़ निश्चय हो जाए तो संसार के सब बीज अहंता में नष्ट हो जाते हैं। अहंता में सभी बीज नष्ट हो जाते हैं, अहम नष्ट हो जाता है, सब परमात्मा ही रह जाते हैं। और दैवी संपदा के, यदि दैवी संपदा नहीं है आपके पास तो मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति उसी को हो सकती है जो दैवी संपदा संपन्न है। अतः शोक संदेह करना बंद कर दीजिए। हम लोग शोक करते रहते हैं, संदेह करते रहते हैं। अच्छा देखिए, एक साधक का जन्म कैसे होता है, जीवन में साधक का जन्म कैसे होता है, उसी प्रकार होता है जैसे एक बच्चे का जन्म होता है। तो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे जन्म के बाद ही चलने का तो उसको अभ्यास रहता नहीं है कि वो चलने लगेगा, बोलने लगेगा, इसका अभ्यास नहीं रहता है। तो वह सीखता है, वह लेटे लेटे देखता है कि सब चल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हम बोल ही नहीं पा रहे हैं। तो वह कुछ बोलता है, फिर देखता है कि ये इनके जैसे मैं नहीं बोलता है। फिर वो सीखता है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये सीखता है कि ये मेरी माँ है, ये सीखता है कि ये मेरे पिता हैं, ये सीखता है कि ये मेरे चाचा हैं। वह यह सीखता है कि चला कैसे जाता है, वह स्वयं सीखता है। पहले वह क्या करता है, पलट जाता है, पलट के पेट के बल घिसकना शुरू होता है। फिर वह धीरे धीरे माह बनकर चलता है, घुटनों के बल, अपने बाह के बल धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है। फिर वो किसी दीवार के सहारे, किसी वस्तु के सहारे खड़ा होने का प्रयास करता है। फिर जब पूरा खड़ा हो जाता है तो उसके सहारे चलता है। फिर हाथ छोड़ के चलने का अभ्यास करता है, फिर गिर भी जाता है, फिर उठ के चलता है। ऐसे ही साधक होते हैं। अब एक बार साधना जो है गड़बड़ हो गई तो इसका मतलब नहीं कि हम साधना छोड़ दें। साधक को बार बार प्रयास करना चाहिए, अपने काम पे, अपने क्रोध पे, अपने लोभ पे, अपनी बुद्धि पे काम करना चाहिए कि आखिर हमको किससे परेशानी हो रही है, आखिर हम कौन हैं। हमारी जिज्ञासा होना चाहिए कि हम कौन हैं, यह परमात्मा कौन है, यह जगत कौन है, यह जीव कौन है। यह हमको अच्छी अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए। इसके लिए तो सीखना पड़ेगा, बिना सीखे। और कोई सद्गुरु आपको रास्ता दिखला सकता है, आपको हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाएगा, स्वयं चलना पड़ेगा उस बालक की तरह, जो बालक प्रयास करते करते चलने लगता है। थोड़ा बहुत सहारा कोई दे सकता है, लेकिन चलना तो स्वयं को पड़ेगा। और सच्चे साधक के ही जीवन में सच्चे गुरु का आगमन होता है। यदि आप सच्चे साधक नहीं हैं तो आपको जो गुरु मिलेंगे वो आपको ठग ही मिलेंगे। ठग को ही ठगने वाले गुरु मिलते हैं, साधक को सदगुरु मिलते हैं। और वो सदगुरु कौन है, वही भगवान सदगुरु के रूप में दर्शन देते हैं। और भगवान से अन्य नहीं होते हैं। जब अपने में सद्गुण का विकास होता है, जब हमारे में दैवी संपदा होगी, तो भगवान ही गुरुदेव के रूप में दर्शन देंगे, हमें मार्गदर्शन करेंगे कि तुम ऐसे चलो।
तो हमारा सबसे बड़ा वो है, दिक्कत ये है कि हम अपने आप को देह मान लिए हैं। देह मानना ही, अपने को देह मानना, अपने को जीव मानना, अपने को इंद्रिय वाला मानना, अपने को मन वाला मानना, यही जो है फंसाने वाला है। यही आसुरी संपत्ति का लक्षण है। दैवी संपत्ति का यदि विकास चाहते हैं तो हमें अपने आप को खोजना पड़ेगा कि हम कौन हैं। अच्छा, दो शब्दों में यदि समझे कि दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति क्या है, तो जिस विचार से हम विकारग्रस्त होते हैं, विकारों में फंसते हैं, संसार में फंसते हैं, वह आसुरी संपत्ति का क्षेत्र है, वह आसुरी संपत्ति है। और जिस विचार से हम स्वयं के पास लौट आते हैं, जिस विचार से हम सुलझते हैं, उलझते नहीं हैं, वह विचार जो है दैवी संपदा वाला है। तो आपको सुलझना है कि फंसना है, ये आप ही को विचार करना है। ये तो हमें ही प्रयास करना पड़ेगा। जो जीवन मुक्त है, तत्वज्ञ महापुरुष आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो जाते हैं। वो आसुरी संपत्ति से सर्वथा बचे रहते हैं। पर दैवी संपत्ति से रहित कोई भी नहीं हो सकता। दैवी संपत्ति तो सबके पास होता ही है। आप तो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हैं ही, बस आपको पता नहीं है। तो कारण कि सभी जीव भगवान के सनातन अंश हैं। ये जो भी जीव संसार में दिख रहे हैं, ये भगवान के ही सनातन अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यह अविनाशी का ही अंश है। तो अंश अपने मूल से अलग नहीं होता। तो सब में दैवी संपत्ति तो है ही, क्योंकि आप भगवान के ही अंश हैं, भगवान ही हैं, तो आप में तो दैवी संपत्ति है ही। अतः उन सब में दैवी संपत्ति तो रहती ही है, ऐसा न सोचिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, कह रहे अर्जुन तुम तो दैवी संपत्ति संपन्न हो, तुम डरो मत। तो किसी को डराना भी नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि डराना सबसे खराब बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, साधु संत के पास दो तरह के लोग जाते हैं। एक तो जाते हैं, कोई रोग हो गया, एलोपैथिक दवाई ली, आयुर्वेदिक दवाई ली, होम्योपैथिक दवाई ली, नाना प्रकार के झाड़ फूक करवा लिए, फिर उस महात्मा के पास अपना रोग लेके जाते हैं कि हमारा रोग का निवारण करो, हे गुरु जी, हे भगवान हम पर कृपा करो, हम रोग से पीड़ित हैं। या उसी तरह में हम बहुत गरीब हैं, हमको धन, आपकी कृपा से धन हमारे जीवन में आ जाए, संपदा आ जाए, इसलिए हम साधु संत के पास जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो साधक हैं। वह इसलिए जाते हैं साधु संत के पास, हे भगवान आप हमें दिशा दिखाइए कि हमारे लिए उचित क्या है, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, आप हम पर कृपा करके बतलाइए। हमारी तो उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन आप ही हमको एक दिशा दिखा सकते हैं। ऐसे जो जाते हैं वो साधक होते हैं। तो जो पहले प्रकार के जो लोग जाते हैं वह तो संत को बिगाड़ने वाले होते हैं, वो भक्त लोग होते हैं। भक्त ऐसे हैं जो गुरुदेव को ही बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। तो ऐसे नहीं जाना चाहिए। इसलिए जाना चाहिए संत महात्मा के पास
कि हमारी दिशा किस तरफ हो, हम कैसे जीवन जिएं, हमारा मकसद क्या होना चाहिए। तो मकसद तो हमारे परमात्मा ही होने चाहिए। हमें इसी जीवन में, इसी जन्म में हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो, इसके लिए ही प्रयास करना चाहिए। यही दैवी संपदा का क्षेत्र है। तो दैवी संपदा का सर्वथा त्याग संभव तो है नहीं। यह कैसे जाना जाए? तो जैसे कोई निश्चय कर ले कि मैं सत्य ही बोलूंगा, तो वह उम्र भर सत्य बोल सकता है। किंतु यदि कोई विचार करे कि मैं झूठ ही बोलूंगा, तो वह 8 पहर भी झूठ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो तो उसमें भी दैवी संपत्ति है। उसका खाना पीना बोलना चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आसुरी संपत्ति आगंतुक है, परमानेंट नहीं है। प्रसन्न आदमी से कोई नहीं पूछता कि तुम खुश क्यों रहते हो, पर जो दुखी रहता है उससे सब पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो। और दुखी होना आगंतुक है, यह परमानेंट नहीं है। इसी तरह कोई यह नहीं पूछता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि अच्छे आचरण करना हमारा स्वाभाविक गुण है। हम करते ही है अच्छे आचरण। तुम बुरे आचरण क्यों करते हो, हम यह जल्दी पूछते हैं, क्योंकि बुरे आचरण आगंतुक है। ध्यान दीजिएगा, कामना के कारण ही सब पाप होते हैं। हम जो कामना करते हैं, इसके कारण ही सभी पापों की उत्पत्ति होती है। यदि कामना न हो तो पाप ही न हो। शरीर के तादात्म्य से ही हम भोग और संग्रह की प्रवृत्ति होती है। हम भोग और संग्रह का कामना करते हैं कि हमको ये वस्तु चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, हमको इतना धन दौलत चाहिए। यह शरीर के संग के कारण से ही ऐसा संभव हुआ है। तो जड़, यह शरीर क्या है? जड़ है। ये आज है, कल नहीं रहेगा। अतः जड़ का संग ही संपूर्ण पापों की आसुरी संपत्तियों का कारण है। जड़ का संग न हो तो दैवी संपत्ति स्वतः सिद्ध है। यदि जड़ का हम साथ न लें, संग न करें, तो दैवी संपदा संपन्न तो हम पहले से ही हैं। जीव के एक ओर भगवान है और एक ओर संसार है। ये जो जीव है उनके एक ओर भगवान है, एक ओर संसार है। लेकिन संसार भी भगवान है, वह भूल गया है, और जीव भी भगवान है, ये वह भूल गया है। जब वह भगवान की ओर चलता है तो उसमें दैवी संपत्ति आती है, और जब वो संसार की ओर चलता है तो आसुरी संपदा आती है। यद्यपि मुक्ति के सभी साधन जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग दैवी संपत्ति के ही अंतर्गत आते हैं, तथापि दैवी संपत्ति में मुख्यतः भक्ति ही है। भगवान कहते हैं, हे पृथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित अनन्यमय वाले मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर मेरा भजन करो। तो ये तो हम लोग 5वें श्लोक पर विचार कर रहे थे, जो हमने पिछले एपिसोड में बताया था। आज जो है हम 6वें श्लोक पर विचार करेंगे। तो 6वां श्लोक ले लेते हैं, स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप लोग भी संग संग पढ़ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस लोक में दैव और असुर 2 प्रकार की सृष्टि है। सृष्टि 2 प्रकार की है इस लोक में। एक तो दैव सृष्टि है, दूसरा असुर सृष्टि है। मैंने दैवी सृष्टि का विस्तार से तुमको
वर्णन किया है। मैंने दैवी सृष्टि का तुमको तो बता दिया, अब मैं तुमको आसुरी सृष्टि के बारे में बतलाऊंगा। तो भगवान अब आसुरी सृष्टि के बारे में अगले श्लोक में विस्तृत से व्याख्या करेंगे। तो ये देव और असुर का दो विभाग असल में सत्व की प्रधानता से तथा रजस तमस की प्रधानता की सृष्टि से है। जिसमें सत्व गुण ज़्यादा है वह दैवी संपत्ति वाला है, और जिसमें राजस तमस ज़्यादा है वह असुर सृष्टि वाला है। तो दैव वह होता है जिसमें प्रकाश हो। दैव शब्द का अर्थ होता है द्युति, स्तुति, मोद, कांति, गति। ये दैव शब्द का अर्थ है। तो दैव में कांति, दैव में गति है, दैव में द्युति है, और यह जो आसुरी संपदा है उसमें असुर निवास करते हैं। तो जो इंद्रिय राम है उनको अशुषु इंद्रियेषु रमते इति असुरः, मतलब उनको अशुषु इंद्रियेषु रमते इति असुरः बोलते हैं। मतलब जो इंद्रिय के माध्यम से रमण करता है, जो भोग प्रवृत्ति में लगा हुआ है, वह असुर है। और जो योग प्रवृत्ति में लगा हुआ है वह दैव है। बस इतना ही अंतर है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।